वो मुसलमान है, उनका नाम मुसलमान है, वो इस्लामी घराने में है, उनके पास इस्लाम की मुख्तसर तालीम है मगर अकायद की तालीम नहीं है। अब उनका कब ईमान खतरे में पड़ जाए, वो कब मुर्तद हो जाए, कब मदर टेरेसा का मानने वाला या मनाने वाला आप पूरी दुनिया में या कब उन्हें गुमराह करके चला जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जरूरत इस बात की है, हम चाहते हैं हमारी औलादें मुर्तद न हो, हमारी बेटियां मुर्तद न हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी औलादों को जहां दुनिया की तालीम से आशना कर रहे हैं वहीं हम अपनी औलादों को दीन की तालीम से भी आशना करें। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, जो सिर्फ समझ रहे हैं वो मुस्कुराकर बोलने सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। सुभान अल्लाह। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। ये दौर जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, ये दौर फितने इर्तिदाद भी है और ये दौरे इलाहाद भी है। जबकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की जहरीली हवाएं और तालीमात का खलत मलत होना और उसके अलावा जो हमने अपनी जिंदगी के उसूल में तब्दीलियां लाई, इससे क्या आपको नहीं लगता कि न जाने कब किसका ईमान खतरे में पड़ जाए, न जाने कब किसका अकीदा खतरे में पड़ जाए, न जाने कब किसका बेटा मुर्तद हो जाए, न जाने कब किसकी बेटी मुर्तदा हो जाए, न जाने कब किसके दामन से हाथों से दामन इस्लाम छूट जाए। ये बड़ा पुरफितन दौर है। आज पूरी दुनिया में यहूदियत, नसरानियत, ईसाईयत जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, हमें भी अपने आप को उसे संभालने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, लोग पूछते हैं कि क्या आला हजरत को मानना जरूरी है। एक साहब ने मुझसे कहा कि क्या आला हजरत को मानना जरूरी है। मैंने कहा आला हजरत को मानना जरूरी नहीं है, मगर जो आला हजरत की नहीं मानेगा, डर है उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, उसका अकीदा खतरे में पड़ जाए, उसकी बेटियों की इज्जत व आबरू खतरे में पड़ जाए, उसकी औलादों की इज्जत व आबरू खतरे में पड़ जाए। आज हमारी औलादें पैदा होती हैं, हम उसे तालीम से आशना करते हैं, मगर तालीम हासिल करने के लिए दो जराए हैं। नंबर एक, या तो पहले हम मदारिस में अपनी औलादों को भेजते हैं या स्कूल में भेजते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पे मदारिस की कसरत है वहां पे ये तल्ख हकीकत भी है कि क्या हमारी औलादें या हमारी कौम के बच्चे बच्चियां कितने % मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं। अब तो ये आबो हवा और ये गंदी हवा मदारिस की दहलीज तक भी पहुंच चुकी है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। बरेली के रजा ने फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हकीकत यही है। आज पूरे भारत का जायजा ले तो 1% भी हमारी कौम के बच्चे बच्चियां मदारिस में नहीं पढ़ते। 99% हमारी औलादें कॉन्वेंट में पढ़ती है, मदर टेरेसा में पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। मियां आप जरा सा बताएं, हमारी औलादों की आंखें कहां खुल रही हैं? हमारी बेटियों की आंखें किनकी गोद में खुल रही है? हमारी बेटियां 3 साल की जब होती हैं तो मदर टेरेसा से लेकर साहब DPS से लेकर जितनी हाई क्वालिफिकेशन या
बच्चा जिस तरीके से बात करे, इंग्लिश मीडियम से लेकर सारे स्कूल में हमारी औलादों की आंखें खुलती हैं। अब उन्हें बचपन से बताया जाता है, आओ आओ मेरे करीब आओ, जरा सा करीब से सुनो। मियाँ, उन्हें पढ़ाने वाला कौन है, उनकी तालीमो तरबियत का इंतजाम करने वाला कौन है, रोजाना वो किनकी दरसगाह में आंखें खुल रही है? क्या मसीहुल उलमा आपकी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? नहीं। क्या मसीहुल और क्या अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब किबला के कुल्लियतुल बनात में आपकी बच्चियां पढ़ती हैं? या कोई मुस्लिम शहजादा आपके बच्चे और बच्चियों को पढ़ा रहा है? नहीं मियाँ, आपके पास इतना वक्त कहाँ है। आपके बच्चे, आप बहुत खुश होते हैं तो दिन भर में अगर मकतब में मौलवी साहब पढ़ाते हैं तो 1 घंटा आपकी औलादे बचपन में वहाँ पढ़ने के लिए जाती है, वरना 99% बच्चे बचपन से ही मियाँ मदर टेरेसा की गोद में पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पढ़ाने वाला क्रिश्चियन है, पढ़ाने वाला किसी गैर मजहब का है। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए गया, एक दिन एक बच्चे ने, साहब जो गैर था, कहा सर ये बताइए कि आप जो ये दाढ़ी रखे हैं क्या इससे आपको परेशानी नहीं होती है? मैंने उसे समझाया कि जैसे सर पे बाल से परेशानी नहीं होती है वैसे ही चेहरे पे दाढ़ी रखने से भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो मुसलमान नहीं था, याद रखिएगा मियाँ, बताना ये जरूरी है। अब वो बचपन से उन्हें बताते हैं ये दुपट्टा रखना कोई जरूरी नहीं है। अब आपकी छोटी सी बच्ची है, जो ही प्रेयर में खड़ी हुई, अब वहाँ से एक मैडम चलती है, कहती है बहुत गर्मी है, हिजाब लगा करके आ गई हो, ये दुपट्टा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अब मियाँ एक बच्चा है, अब साहब आपका बेटा है, जो ही पहुंचा है, ये भारत की मसमूम हवाएं भी याद रखिएगा, ये मदरसा नहीं है जहाँ पे घंटी लगेगी तो हमारी तालीम की शुरुआत मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम से शुरू होगी। वहाँ पे राष्ट्रगान भी है, वहाँ पे ब्रेक डांस भी है, वहाँ पे अनवा व अक़साम की बर्बादियाँ भी है। हाल तो इतने बिगड़े हुए हैं कि जब मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ लिख कर टीचर बनती हैं तो उनके सरों से भी दुपट्टे गायब रहते हैं। उन्हें साहब याद रखिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर बहुत जानदार और शानदार मैं तकरीर करूं और सबसे कहूं बताओ कितने लोग हो जो इस्लाम के नाम पे जान देने के लिए तैयार हो? तो हमें तो याद है ना, बरेली के रजा ने ये पिलाया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुझे लगता है हर शख्स तैयार हो जाएगा मियाँ, नहीं नहीं, हम सब इस्लाम पे जान देने को तैयार है। हाल यही है कि आज सब इस्लाम पे जान देने को तैयार है, मगर इस्लाम पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना हमारी बेटियां इस्लाम पे चलने को तैयार है, ना हमारे शहजादे इस्लाम पे चलने को तैयार है, ना हम इस्लाम पे चलने के लिए तैयार है। अब मियाँ 10 साल नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक 13 साल आपकी बेटी किसके पास पढ़ती है? मैट्रिक से लेकर 13 साल आपका बेटा किसके पास पढ़ता है? अब उसके ज़हन में इस्लाम नहीं है, अब उसके ज़हन में ईमान नहीं है। इंटर पास करता है, नीट क्वालिफाई करता है, मियाँ लेक्चरर बनता है, प्रोफेसर बनता है, डॉक्टर बनता है, वो सिर्फ इतना जानता है नमाज जरूरी है पढ़ लीजिए, ईद बकरीद आए नमाज पढ़ लीजिए, जुमा आए नमाज पढ़ लीजिए। मियाँ याद रखिएगा, रमजान आए रोजा रख लीजिए, मगर हुजूर सैफे रजा ने जो बताया अल्लाह के बारे में अकीदा अच्छा नहीं होगा तो मियाँ आपने सुना होगा इसी भारत की सरजमी पर जावेद जैसा दहरिया भी रहता है, जिसने नाम नेहाद मौलवी से मुनाजरा किया। एक तरफ मुनाजरा करने वाला गुस्ताखे रसूल था, उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं था, और एक तरफ मुनाजरा करने वाला नाम नेहाद दहरिया था, उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं था। मगर आला हजरत के एक शागिर्द है, जमाना जिन्हें हुजूर सदरुस शरिया के नाम से याद करता है, जब अकायद की बहस करते हैं तो लिखते हैं कि जो खुदा है वो अक्ल में नहीं समा सकता, और जो अक्ल में समा जाए वो खुदा नहीं हो सकता। क्या चला अब जरा गौर से सुनिएगा।
सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक स्कूल से है, मेरा ताल्लुक कॉलेज से है, वहाँ किस किस्म की बातें होती हैं आपको सुनेंगे। मैं तो कहता हूँ हाँ, अपने इलाके के जितने स्कूल हैं सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमों से उन्हें भरिए, कोशिश कीजिए कि आप पढ़ाइए, वरना याद रखिएगा 99% औलादें हमारी हैं मगर उर्दू के नाम पे बदअकीदे मौलवी पढ़ा रहे होते हैं। 99% कॉलेज हमारे हैं और कॉलेज में बच्चियां हमारी हैं मगर उर्दू के नाम पर, बुनियाद के नाम पे बदअकीदे मौलवी वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। मियां याद रखिएगा, मियां जरा सा सोचिए, आला हजरत के शागिर्दे अजीज हुजूर सदरुल शरिया ने जमाने को बताया खुदा को समझने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो अक्ल लेकर खुदा को समझेगा तो खुदा वो है जो अक्ल में समा ही नहीं सकता, इसलिए सबको समझने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं है। जैसे नबियों की जिंदगी, शहीदों की जिंदगी, वलियों की जिंदगी, इनकी जिंदगी समझने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं, इश्क की जरूरत है, यकीन की जरूरत है, ईमान की जरूरत है। अब मियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों को इससे कोई राब्ता नहीं, वो कहते हैं जो अक्ल में समा जाए हम उसे मानेंगे, जो अक्ल में नहीं समाए हम उसे नहीं मानेंगे। अब साहब इंटर में पढ़ने वाला नौजवान है, आप उससे कहिए कि नबी जिंदा है, माशाअल्लाह वो कहता है नबी जिंदा है तो फिर दिखते क्यों नहीं है। अब ताज्जुब की बात है, मुझसे एक शागिर्द ने कहा सर आप तो सुन्नी हैं, मैंने कहा बेशक मैं सुन्नी हूँ। कहा ये बताइए ये मुहर्रम में जो इमाम हुसैन का जिक्र होता है तो क्या इमाम हुसैन जिंदा है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने राहे खुदा में शहादत पाई है। और कुरान की फला आयत का तर्जमा पढ़ो जिसमें रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, जो खुदा की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। उसने कहा ये शऊर क्या है? मैंने कहा इस शऊर को खुदा अक्ल कह रहा है, यानी अल्लाह ने दुनिया में किसी को इतनी अक्ल अता नहीं की जो शहीदों की जिंदगी को समझ सके, जो शुहदा की जिंदगी को समझ सके। अब जरा सुनो, जो शहीदों की जिंदगी को नहीं समझ सकते वो नबियों की जिंदगी को क्या समझेंगे? मियां पूरी आलम इस्लाम में 14वीं सदी में जब दुनिया नबी को मुर्दा कह रही थी उस वक्त बरेली के रज़ा ने कलम उठाया और जमाने को बताया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले सिर्फ बताया ही नहीं, इंडिया में जब तक रहे किताबों से साबित करके बताया कि फनबीउल्लाह हय्युल युरज़क़ु बिहा, अल्लाह के नबी जिंदा है। लेकिन जब मदीने में पहुंचे तो आंखों से देखकर कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले गौर से सुनिएगा, आपकी औलादों के पास मियां वो मुसलमान है, उनका नाम मुसलमान है, वो इस्लामी घराने में है, उनके पास इस्लाम की मुख्तसर तालीम है मगर अकायद की तालीम नहीं है। अब उनका कब ईमान खतरे में पड़ जाए, वो कब मुर्तद हो जाए, कब मदर टेरेसा का मानने वाला या मनाने वाला आप पूरी दुनिया में मियां कब उन्हें गुमराह करके चला जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए जरूरत इस बात की है, हम चाहते हैं हमारी औलादें मुर्तद न हो, हमारी बेटियां मुर्तद न हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी औलादों को जहां दुनिया की तालीम से आशना कर रहे हैं वहीं हम अपनी औलादों को दीन की तालीम से भी आशना करें। पहली वजह तो ये है। अब जरा दूसरी वजह सुनिएगा मियां, दूसरी वजह याद रखिएगा, इंसान जिसकी सोहबत में रहता है उसी के असर को कबूल करता है। मियां अगर इस मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने असातिज़ा को आइडियल बनाते हैं, जैसे आपने अभी 2 साल को यहाँ पर देखने का शर्फ हासिल किया, उस्ताद गिरामी वकार हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब किबला और उनके शागिर्द अजीज हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन
हशमती साहब किबला। अब मियां शागिर्द ने अपनी जिंदगी को उस्ताद के आईने में सवाल लिया। दाढ़ी उस्ताद की तरह, चेहरा उस्ताद की तरह, लिबास उस्ताद की तरह, इल्मी बयान उस्ताद की तरह, बदअकीदों का रद्द उस्ताद की तरह, लोगों के ईमान और अकायद की हिफाजत करने का जज्बा उस्ताद की तरह। ठीक यही जज्बा कॉलेज के स्टूडेंट लड़के और लड़कियों का भी होता है। लड़कियां अपनी मॉडल टीचर को आइडियल बनाती है। अब वहां पर बेपर्दगी का आलम है, वहां पे बेपर्दगी का मुजाहरा है। जब आपकी बेटियां पढ़ेंगी गैरों के पास ट्यूशन और गैरों के लेक्चर को सुनेंगी और गैरों के साथ स्कूल के साथ ट्रिप पर जाएंगी तो मोहब्बत तो बढ़ेगी ही, नजदीकी तो बढ़ेगी ही। और आज पूरी दुनिया में साजिशें चल रही है। आपने नहीं सुना, गैरों के एक नेता ने ऐलान कर दिया है कि हिंदू के मुस्लिम जितनी मुतल्लिका औरतें हैं हमारे नौजवान उनसे शादियां करने के लिए तैयार हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। आप कहोगे सुल्तान रजा वो तमाचा कैसा? मुझे आज भी याद है, एक इलाके में मैं तकरीर करने के लिए गया। जहेज के खिलाफ तकरीर करके मैं उतर कर चल रहा था। एक सुन्नी बूढ़ा आदमी आकर कहा, हजरत हमारे इलाके में सुन्नियों की तादाद बहुत है मगर सारे सुन्नी जहेज मांगते हैं, इसलिए लोग अपनी बेटियों की शादी बदअकीदों के यहाँ कर रहे हैं, इसलिए कि बदअकीदा जहेज नहीं मांगता है। अब जरा याद रखिएगा, कहाँ गए हमारी कौम के वो नौजवान जिन्हें सोशल मीडिया पे बहुत जज्बा है, जिनके दिलों में बहुत सारे जज्बात हैं। हमें बेटियों को मुर्तद होने से बचाना है तो पहली तो जरूरत अच्छी तालीम, दूसरी अच्छी तरबियत, तीसरी आज जो हमारे समाज में जहेज का मुतालबा चल रहा है। कितने सुन्नी नौजवान हैं जिन्होंने ये अहद किया हो, हम कौम की गरीब बेटियों से अपना रिश्ता करेंगे, निकाह करेंगे। एक गरीब बाप की एड़ियां घिस जाती है, बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता। बेटी मजबूर होकर अपने बाप से कहती है, अब्बा हुजूर आप गरीब हैं, देखिए कोई आपको रिश्ता नहीं देगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप फिक्र न करें, मैं नौकरी करूंगी, जॉब करूंगी और मैं अपना भी रिश्ता करूंगी और अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाऊंगी। अब वो बाप मजबूर होकर बैठ जाता है। वो बेटी इजाजत लेती है, क्योंकि इंटर पास है, इंग्लिश की जानकारी है, डाटा एंट्री की तालीम हासिल कंप्यूटर का करती है और कंप्यूटर कोर्स के सहारे वो किसी दफ्तर में काम करने चली जाती है। वहां पे गैर उसे देखकर कहते हैं, आपके मजहब में तो बाहर आने की इजाजत नहीं है। याद रखिएगा, अभी ताजा ताजा उत्तर प्रदेश की एक खबर है, उससे जब मीडिया वालों ने पूछा आपने अपना धर्म छोड़कर ये सनातन कैसे अख्तियार कर लिया, उसने कहा मेरे मजहब में जुल्म बहुत है। उसने पूछा क्या जुल्म है? कहा वहाँ पर्दे की पाबंदी है, वहाँ पर्दे पे रहने को कहा जाता है। सुल्तान रजा अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहेगा, पर्दा में रहना, पर्दा में रहना ये जुल्म नहीं है, पर्दे में रहना तो ये इज्जत और आबरू की निशानी है। पता क्या चला, जो बेटियां जवान होकर मुर्तद हो रही है उनकी माओ ने बचपन से अपनी बेटियों को पर्दे का मतलब नहीं समझाया। अब जो उन बापों ने, उन वालिदैन ने अपनी बेटियों को पर्दे का मतलब नहीं समझाया। जरा सा सोचिए, मैं अर्ज कर रहा था, वो बेटी निकलती है, दफ्तर में जाती है, अब उसके आस पड़ोस में काम करने वाले बच्चे सब गैर है। अब आना जाना कैसे आना हुआ? कहा बड़ी गरीबी है, मेरा बाप गरीब है, मेरी माँ गरीब है, कोई कमाने वाला नहीं है, भाई बहन छोटे हैं, इसलिए मैं रोजगार करने चली आई हूँ। अब वो नौजवान जो बगल में बैठा है कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ गई आपकी रिश्तेदारी? अब वो नौजवान उससे गुफ्तगू करता है, आहिस्ता आहिस्ता करीब होता है, घर का उसका बोझ उठाना शुरू करता है, उसे मोटरसाइकिल से छोड़ना, मोटरसाइकिल से लाना, उसके बाप के इलाज कराना, उसके दुख सुख में शामिल होना। हम मुसलमान हैं मगर पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी हम नहीं करते। हम मुसलमान हैं, रिश्तेदारों की खबरगिरी हम नहीं करते। हम मुसलमान हैं मगर हम अपने चाचा या पास पड़ोस की बहू बेटियों की खबरगिरी नहीं रखते। क्या इस्लाम ने नहीं कहा कि पड़ोसी अगर भूखा है तो पहले उसे खाना खिलाना है, पड़ोसी प्यासा है तो पानी पीने से पहले उसे पानी पिलाना है? यहाँ हमने कितने लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। नतीजा ये निकला, वो नौजवान जो मुसलमान नहीं है, गैर है, आहिस्ता आहिस्ता इतना हम दर्द बन गया कि अब उस लड़की का बाप कहता है मेरे रिश्तेदारों से अच्छा तो ये लड़का है जिसने मेरी बेटी
बेटी को भी सहारा दिया और मेरी गरीबी और बुरे वक्त में भी सहारा दिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, इतना ही नहीं है, ऐसा वक्त आता है पूरा घर उसके काफले में सिमट जाता है और वो लड़की अपनी इज्जत और आबरू उसके हवाले कर देती है। मजहब के दामन से निकलकर और इर्तिदाद की शक्ल अख्तियार करती है और दूसरे मजहब के दामन में चली जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, आखिर इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये बनी, हमारी कौम के नौजवान जलसे से ताल्लुक रखे, हमारी कौम के नौजवानों ने मज़ारों पे चादरें चढ़ाई। बेशक सुभान अल्लाह चढ़ाइए, जलसों में आइए, नारा लगाइए, मगर काश उस वक्त जब उस गैर ने सहारा दिया था, जब उस लड़की के बाप को सहारे की जरूरत थी, काश हमारी कौम का कोई नौजवान सहारा बन गया होता, काश उसके रिश्तेदार सहारा बन गए होते, काश उसके पड़ोसी सहारा बन गए होते, काश उसके रिलेटिव सहारा बन गए होते। मगर हमने गरीब जानकर ठुकरा दिया। हमने ये नहीं सोचा कि गरीबी की वजह से कहीं कुफ्र के दामन में न चली जाए, गरीबी की वजह से ये नौजवान कुफ्र के दामन में नहीं चला जाए। फिर भी मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, वो गैर कहता है टेंशन मत ले, तुम अपने मजहब में शादी करेगी, लड़का बुलेट मांगेगा, मोटरसाइकिल मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, पैसा मांगेगा, बाराती की जरूरत पड़ेगी, इतने पैसे कहां से लाओगी? चल मैंने तुझे सहारा दिया है, कोई नहीं मेरी जिंदगी में तू आ जा, एक पैसा मैं डिमांड नहीं लूंगा। मालूम है आज इस आड़ में भारत की करोड़ों बेटियां इसलिए गैरों के दामन में चली गई कि उनके वालिदैन जहेज के मुतालबे को पूरा नहीं कर पाए और उन्हें अच्छा रिश्ता न मिल सका। मियां वो लड़कियां बाप की गरीबी को देखकर कहीं ऑफिस में काम करने चली गई, कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कहीं चली गई, कहीं पे जॉब करने चली गई और आज वो मुर्तद हो गई। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताइए कौम में कितने नौजवान हैं जो अपनी कौम की बेटियों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान बचाना चाहते हैं? सब बचाना चाहते हैं। मियां तो ये अहद कर लीजिए कि मियां ये अहद कर लीजिए कि आज से ही हम तहरीक चलाएंगे कि इंशाअल्लाह हम मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, हम निकाह फ्री में करेंगे, हम निकाह को आसान बनाएंगे, मियां हम कमाएंगे भी और कौम के गरीब बेटे और बेटियों का सहारा भी बनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, मेरी गुफ्तगू खत्म। दूसरी जो जहरीली हवा ये सोशल मीडिया की चली है, मियां जरूरत इस बात की है हम अपनी औलादों को सोशल मीडिया से दूर रखें। जानते हैं क्यों दूर रखें? ये सोशल मीडिया है, शैतान का वसवसा उसकी जिंदगी में दाखिल होता है, इंसान यूं ही गुमराह नहीं होता। आपने अब आप पर्दे की भी बात करते हैं और नौजवान बच्चियों के हाथों में मोबाइल फोन भी थमा देते हैं। ये दोनों नहीं हो सकता, इसलिए कि जब बेटी के हाथ में मोबाइल है तो मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल के इस्तेमाल को हम खत्म कर देंगे, लेकिन मोबाइल के सही इस्तेमाल का तरीका बताना होगा। ये मोबाइल मिसयूज के लिए नहीं है, ये मोबाइल व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है, ये मोबाइल फेसबुक की वादी में डूबने के लिए नहीं है, ये मोबाइल इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये मोबाइल कॉलिंग के लिए है, ये मोबाइल जरूरी काम के लिए है, मोबाइल किताबें पढ़ने के लिए है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। जो लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे वो कामयाबी की दहलीज तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जब इंसान मोबाइल खोलता है तो वहां पे सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं आती, बल्कि शैतान वसवसा डालता है। 10 अच्छी चीजें हैं, 20 बुरी चीजें आ गई। शैतान कहता है एक बार देख ले, देखने में क्या हो गया, फेसबुक चलाने में क्या हो गया। आज लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है, शैतान वसवसा डालता है। हमारी बेटियां फेसबुक चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वो सोचती है थोड़ी सी बात कर लेने से क्या होगा, मगर शैतान ऐसा हमला करता है कि मियां वो लड़कियां फेसबुक की वादी में डूबकर अपना दिल गैरों को दे बैठती है, इंस्टाग्राम की वादी में डूबकर गैरों को दे बैठती है। नतीजा ये निकलता है माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए घर से बाहर निकलकर मुंबई में जाकर, दिल्ली में जाकर, कोटा बेंगलौर में जाकर के
अपनी मजहब की अपने मर्जी की शादी रचाती है, मुर्तद भी बनती है और अपनी इज्जत और आबरू को भी खतरे में डालती है। वो नौजवान क्या करते हैं, तो 4, 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल उनकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं और टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, ईमानदारी से बताओ, बचपन से लेकर जवानी तक जब तू पैदा हुई तो तेरे लिए दूध का इंतजाम किसने किया? तेरे लिए अच्छी किताबों का इंतजाम किसने किया? तेरे लिए अच्छे लिबास का इंतजाम किसने किया? तेरे लिए अच्छी तालीम का इंतजाम किसने किया? तेरे लिए अच्छे कॉलेज स्कूल का इंतजाम किसने किया? बता ईमानदारी से, 20-22 साल तक तेरी हर जायज ख्वाहिश की तकमील किसने की? बता तुझे कामयाबी की दहलीज तक किसने पहुंचाया? जवाब एक आएगा, मेरे माँ बाप। बता ईमानदारी से, जब तुम्हारे माँ बाप बचपन से लेकर 22 साल तक तेरे लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम कर सकते हैं तो वही माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे दूल्हे का भी इंतजाम कर सकते हैं। वही माँ बाप अपने बेटों के लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा, ईमान के दामन को मजबूती से थामे रखिए। याद रखिए, दौलत जाती है तो वापस भी आती है, जाती भी है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी वापस पलट कर नहीं आती है। इसलिए जहां रहे, असल पूंजी ईमान है, फिर हया है, इज्जत तो आबरू है, इसकी हिफाजत करते रहे। कुरान कहता है, कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को गुनाहों से पाको साफ कर लिया। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को फित्ने इर्तिदाद से बचाए, मोबाइल से बचिए। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी यानी नबी का साथी अल्लाह ने किताब को बनाया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इसलिए आप भी अपनी औलादों का साथी मोबाइल को नहीं, किसे बनाना है? किताब को। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किसे बनाना है? किताब को। 2 चीजों की जरूरत है, नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत, ताकि हमारी बेटियों को पता चले अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। असल कामयाबी यही है कि हम अपने आप को गुनाहों से पाको साफ कर ले।